कहते हैं दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी वो दुखी रहता है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये कहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या पैसा ना कमाऊं। सोचने वाली बात है। इसमें दो चीज़ें निकल के सामने आती है। या तो वो महापुरुष गलत थे जिन्होंने ये बात बोली कि मन से सोची हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हमारे सोचने का तरीका ही गलत है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। इसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिसे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ को कैसे सोची जाती है, अपने मन में किसी चीज़ का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बात बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी ने जीवन में बहुत दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो आदमी सही से सो नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी अपने जीवन में कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। इतना दुखी हो गया था। एक बार उसने ये निर्णय लिया कि वो इस दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसके समाधान पूछता, और बाबा को कहता कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, जो चाहेंगे मैं आपको दूंगा। बाबा उसे कुछ टोना टोटका करने के लिए कहते और बदले में कुछ दान दक्षिणा ले लेते, और बाबा कहते कि ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आया। उसका जीवन और ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका करने कहता वो उससे कुछ दान दक्षिणा लेता, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गए। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में और ज़्यादा दुख आ रहे हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? उसे किसी ने बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा, घर शुद्ध होगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ और हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आ जाए। उस आदमी के मन में अब ये बात बैठ गई कि उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहां से विदा हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि मेरे जीवन में दुख कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और ये सोच सोच कर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे
अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं होंगे, क्योंकि वो दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं। अगर दान दक्षिणा ही नहीं लेते तो जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा, और ये सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है। वो आदमी वहां पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे थे। ये देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि वह आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखी जो किसी बाबा ने मुझे बताई, और वो काम किया जो किसी ने करवाने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार की सोच कर ये कदम नहीं उठा पाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, मैं बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग, ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि वो आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई और रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं आपको जितना दान चाहिए दूंगा, लेकिन आप मुझे कोई ऐसा सच्चा मंत्र बता दीजिए जिससे मेरा दुख दूर होना चाहिए। वो मंत्र पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। इसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा आप चाहते हो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर उस आदमी ने सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं तुमसे जो करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा कि बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस पर बाबा ने उसे कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में एक ही बात सोचते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही बात दोहरानी है, लेकिन याद रहे ये बात जुबान पर नहीं आनी चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वह आदमी बोला, बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने बहुत बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, ये छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वो बोला, ठीक है बाबा, ये मंत्र जरूर करूँगा। वह आदमी ये कहकर वहाँ से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बार याद रखना, जब तुम्हें मंत्र अपने मन में दोहरा रहे हो तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर के ख्याल नहीं आने चाहिए, नहीं तो ये मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही सोचता रहूँगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला कि उसके मन में अचानक से बंदर का ख्याल आया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, बंदर का विचार क्यों आ रहा है? और ऐसे करके उस आदमी ने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है। वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर होश आया तो वो फिर से अपने मंत्र को दोहराने लगा, लेकिन अचानक से उसके सामने एक बंदर दिखाई दे दिया।
ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। वो अपने अंदर से विचार को बाहर निकालना चाहता था कि मेरे अंदर से किसी भी तरह बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही जहदोजहद करते करते वह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर अपने पत्नी को कहा, बंदरिया मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसको एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो रहा है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। ये सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधा बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिर पड़ा। बोला, बाबा पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बैठे बंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है। बाबा ये सुनकर हंसने लगे। बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते हैं। जब तुम मेरे पास आए थे तो उन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। अब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम किस चीज़ से भी दूर भागना चाहते हैं, वो चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे प्रवेश हो जाती है। वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है। हम जितना छुटकारा पाना चाहते हैं इतनी ही वो गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं खुशी हो के मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ। हमारे होठों पर भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख होता है। इसलिए अपनी जुबान से बाहर बाहर बोलने से सुखी हूँ नहीं होते भाई। तब तक तुम्हारे मंत्र तुम्हारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होगा, तब तक ये मंत्र काम नहीं करेगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, वह तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वह तुम्हारे अंतर मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना ही नहीं चाहोगे, उस दिन से तुम्हारे जीवन में दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश करती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते रहते हैं। वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, उन दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। दुखों से छुटकारा अपने आप मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, लेकिन जब शाम को वो लौटता है तो नशे में चूर होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंसी यानी कि उसकी विशेषता को हम बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वो अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाए, उसे पाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अपने जीवन में हर कोई वो कामयाब हो सकता है जो अपने लक्ष्य को अपने अंतर मन में डाल दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।